हेलो एवरीवन। तो देखिए, झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम 28 जनवरी 2024 को जो कंडक्ट करा गया था, तो उसी आज हम यहाँ पर मैथ्स को सॉल्यूशन करने वाले हैं, यानी सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ऐसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 8 सेंटीमीटर हो। तो देखिए कि यहाँ पर एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक, देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि अगर ये 90 डिग्री है, ठीक, तो ये दोनों कितना होगा 45-45। समद्विबाहु मतलब ये दोनों कोण समान रहेगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों हमारा कितना होगा 45-45। तो आपको यहाँ पर जरूर एक याद आ गया होगा कि अगर ये दोनों कोण सेम है तो एक ट्रिपलेट हो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है कि एक एक रूट टू। ठीक, ये ट्रिपलेट है लेकिन कॉर्नर का मान दिया कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक, और जो रूट टू का वैल्यू कितना आया 8, यानी रूट टू का वैल्यू आया 8 सेंटीमीटर। तो एक का वैल्यू कितना आएगा 8/√2। ठीक, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार, तो ये हमारा क्या हुआ आधार। तो आधार मान कितना दिया 1, और 1 का वैल्यू कितना आया 8/√2। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 8/√2 गुना ऊंचाई। तो ये हमारा क्या हो गया ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना है 1, तो 1 का वैल्यू भी कितना आया 8/√2। ठीक, तो देखिए √2 गुना √2 कितना होगा 2, और 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। तो 4 एकम 4 और 4 2 जा 8। ठीक, और 2 8 कितना हुआ 16। 2 8 कितना हुआ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 52 में दिया है कि 2x² + 7x - 4 का एक शून्यक है। तो देखिए इसको आप दो तरीके से निकल सकते हैं, एक पहला ऑप्शन से और दूसरा जो बहुपद मेथड से। ठीक, तो देखिए इसको पहले गुना कीजिए, 4 दुगने कितना हुआ 8। ठीक, तो 8 को आप इस टाइप मतलब लॉसा कीजिए कि मेरा यहाँ पर 7x होना चाहिए। तो देखिए मैं इसको 8 एकम 8 लिखता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर 8x - x अगर लिखता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा कितना 7x। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस 7x हो रहा है, तो ये यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 2x² प्लस, तो 7x को हम लिख सकते हैं 8x - x। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 8x - x, और दिया है कितना -4। ठीक, बराबर 0। तो यहाँ पर दोनों का कॉमन क्या आ रहा है 2x का कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हम 2x का कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बचता है कितना 2x प्लस कितना 4। देखो 4 दुगने 8 8x। फिर यहाँ पर दोनों का कॉमन क्या आ रहा है देखिए -1 लेते हैं तो दोनों का कॉमन आ रहा है 1 का। तो यहाँ पर कितना 1, देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर क्या देंगे प्लस, यानी माइनस प्लस कितना होगा माइनस, तो +4 बराबर 0। तो यहाँ पर आया एक तो 2x - 1 और एक आया क्या 2x + 4 बराबर 0। तो यहाँ पर आया 2x - 1 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आया 1/2, और इसका आया कितना 2x + 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या -4/2 -4/2, तो x बराबर क्या होगा -2। ठीक, तो देखिए जब बहुपद में तो x का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक, तो इसका जो मान होगा x बराबर 1/2, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन से भी इसको हम बता देते हैं। तो देखिए ऑप्शन से देखिए ऑप्शन से जब हम करेंगे तो इसका मान हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए। तो मैं पहले ऑप्शन ए को लेता हूँ, ऑप्शन 2। तो यहाँ पर कितना 2, ठीक, इंटू
एक्स का स्क्वायर कितना, मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7, देखिए एक्स का मान दिया 2, तो 7 दुगने कितना हो 14 माइनस 4, तो देखिए 2 4 8, 8 और 14 कितना हुआ 22 माइनस 4 यानी 18। तो ये हमारा ऑप्शन ए तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी को देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी कितना है 1/2, तो 2 यानी एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 7 और एक्स का वैल्यू कितना दे 1/2 और माइनस 4, देखिए 2 एकम 2, 2 दुगने 4 यानी 1/2 प्लस 7/2 और माइनस 4। देखिए इनको ऐड कीजिए तो कितना होगा 7 और ये कितना 8, मतलब 8/2 माइनस 4, 2 एकम 2, 2 4 8 यानी +4 और -4 बराबर वैल्यू कितना आ रहा है 0। तो ऑप्शन बी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 53 में दिया है कि एक त्रिभुज में यदि इसके दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो ये कौन सा त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। बोल रहा है कि अगर इसके दो कोणों का योग ठीक इस कोण के बराबर है, अगर मान लीजिए कि ये हमारा 30 डिग्री है तो ये हमारा 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी इन दोनों कोणों का योग और इस कोण के बराबर होगा। तो यदि किसी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री आ जाए तो वो हमेशा समकोण त्रिभुज होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 54 में दिया है कि डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए और डी के निर्देशांक दिया है 2 4 -1 3, तो बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये एक ए बी रेखाखंड है, ए और बी, ठीक, और जो डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, लेकिन ए के निर्देशांक दिया है 2 और 4 और डी के निर्देशांक दिया है -1 और 3, लेकिन बी का निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा, यानी x2 और y2। तो आप जरूर जानते हैं कि जब मध्य बिंदु होता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि -1 बराबर यानी 2 + x2, 2 + x2/2, तो देखिए इसके साथ तो गुना होगा, यानी -2 बराबर कितना हो 2 + x2, तो देखिए ये 2 इधर आएगा तो क्या -2 और -2 कितना हुआ -4, यानी x2 का वैल्यू कितना है -4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 -4। फिर वही टाइप x2 करेंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 बराबर यानी 4 + y2/2, तो इसके साथ गुना होगा, 2 3 कितना हुआ 6 और बराबर 4 + y2, तो ये 4 अगर इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 100 - 4 कितना हुआ 2, यानी 2 बराबर y2, यानी y2 का वैल्यू कितना आया 2, तो यहाँ पर 2 यानी -4 और 2, तो देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 55 में दिया है कि 4x² + 8x + 3 का गुणनखंड क्या है। तो देखिए इसको भी आप उसी तरह कीजिए और ऑप्शन से भी हो सकता है, ठीक। देखिए ऑप्शन से तो इसको आप जरूर टिक मार दीजिएगा कि कितना होगा। देखिए इसको करते हैं, ठीक, ऑप्शन 1 लिखते हैं। देखिए x² होगा तो यहाँ पर x² है नहीं, ये तो हमारा गलत। तो यहाँ पर देखते हैं 2 2 4 यानी 4x² तो आ रहा है और 3 एकम 3, हाँ ये भी तो हो रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए माइनस तो होगा नहीं कि यहाँ पर सब तो पॉजिटिव है यानी प्लस है, तो इससे डी तो होगा नहीं, तो इसको देखते हैं। देखिए 2 दुगने कितना हुआ 4 यानी 4² और 5 दुगने कितना हुआ 10, यहाँ पर 10 नहीं यहाँ पर 3 है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि आप ऑप्शन से नहीं समझ पाए तो चलिए हम एकदम विस्तार से बताते हैं। देखिए यहाँ पर 3 और 4 का क्या कीजिएगा गुना, तो 3 चौके कितना हो 12, तो 12 को आप इस टाइप लिखिए कि मेरा यहाँ पर +8x होना चाहिए, ठीक। तो मैं 12 को लिख सकता हूँ 2 से 12 का लॉस से चला, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 6x + 2x। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आएगा कितना 8x, तो 8x यहाँ पर हमारा आ रहा है।
तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4x² प्लस 8x को लिख सकता हूँ 6x प्लस 2x, या तक इसको मैं पहले लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमेशा सॉल्व करने में आसान होगा। तो 2x प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर दोनों का कॉमन क्या रहा है 2x का, तो यहाँ पर 2x से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर बचा है कितना 2x प्लस 1, और यहाँ पर दोनों का कॉमन क्या रहा है 3 का, तो प्लस 3 का कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर 6x, तो 2x प्लस 1 बराबर 0। तो एक आया 2x प्लस 3 और एक आया 2x प्लस 1। तो देखिए 2x प्लस 3 और 2x प्लस 1, तो देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते। तो देखिए 56 में दिया है कि cosec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमेशा चेंज हो जाएगा किस में सेक स्क्वायर थीटा, और दिया है माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा किस में साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर दिया है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है 1, और देखिए प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमारा कट गया यानी 0, 1 प्लस 0 यानी 1, इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट में दिया है कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। मान लीजिए ये छोटे बेलन का आयतन है और ये बड़े बेलन का आयतन, तो पाई इसको बड़ा आर मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, ठीक, आर स्क्वायर यानी 2 गुना 2 और एच माने ऊंचाई कितना दिया है 5 अनुपात आर स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 एच ऊंचाई कितना दिया 3। तो देखिए ये किसी से नहीं कटेगा, तो दो दुगुने 4, 4 5 20 अनुपात, तो 3 3 9 9 3 27 यानी 20 अनुपात 27 होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 58 में दिया है कि एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 105 सेंटीमीटर है, तो व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर और माइनस और व्यास का अंतर देखिए डी बराबर होता है 2r, तो मैं यहाँ पर 2r लिख सकता हूँ बराबर इसका अंतर कितना दिया है 105 सेंटीमीटर का। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या रहा है 2r का, देखिए यहाँ पर 2r है तो यहाँ पर भी 2r है, तो मैं यहाँ पर 2r का कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ पर बचता है क्या है पाई माइनस 1 बराबर 105 डिग्री। तो यहाँ पर 2r इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 माइनस 1 बराबर 105। तो देखिए 7 एकम 7 यानी 22 से 7 जाएगा तो क्या होगा 22 से 7 जाएगा तो 15 यानी 2r इंटू 15/7 बराबर 105। तो देखिए 15 एकम 15 और 15 साथे 105 और 7 साथे कितना हुआ 49, यानी 2r का वैल्यू दिया है 49, लेकिन पूछा गया कि व्यास ज्ञात कीजिए और 2r बराबर क्या होता है, देखिए 2r बराबर होता है व्यास, यानी व्यास का जो वैल्यू कितना आया 49 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 59 में दिया है ए प्लस बी दिया है 3 और ए माइनस बी दिया है 1, तो ए बी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हो रहा है कि यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक, इसको याद कर लीजिएगा।
देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर दिया है 4ab। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 1 का स्क्वायर 1 बराबर 4ab। तो 4ab बराबर कितना होगा, देखिए 9 माइनस 1 यानी 8 होगा। तो ए बी का वैल्यू कितना आएगा 8/4, 4 एकम 4, 4 दुगुना 8 यानी ए बी के वैल्यू आएगा 2। तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, देखिए यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 60 में दिया कि सरल करें साइन 47 डिग्री सेक 43 डिग्री प्लस कॉस 56 डिग्री कॉसेक 34 डिग्री। तो देखिए ये साइन 47 डिग्री, देखिए एक जानते हैं कि सेक अगर 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री लिखेंगे, ठीक, इसको बता रहे कि सेक 43, ठीक, तो ये किस में चेंज हो जाता है कोसेक में। तो कोसेक 47 डिग्री, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोसेक 47 डिग्री, ठीक, प्लस ये भी वही हुआ कॉस 56 डिग्री और ये किस में चेंज हो जाएगा, तो ये कोसेक 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री, तो ये चेंज हो जाएगा किस में सेक में। तो सेक 56 डिग्री, तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, यानी साइन 47 डिग्री इंटू कॉसेक 47 डिग्री तो 1 प्लस देखिए यहाँ पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, यानी कॉस 56 डिग्री इंटू सेक 56 डिग्री क्या आता है 1, तो 1 और 1 कितना हुआ 2, तो 2 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है साइन 2a इक्वल टू कॉस a माइनस 60 डिग्री, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन 2a बराबर, देखिए कॉस को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस a माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं जो अभी जो बताया इसमें ये क्या चेंज हो जाएगा कॉस a माइनस 60 डिग्री में। तो देखिए यहाँ पर साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या 2a बराबर 90 डिग्री। देखिए माइनस प्लस कितना हुआ माइनस a माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, तो प्लस 60 डिग्री। यहाँ पर क्या हुआ 2a बराबर देखिए 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हुआ 150 डिग्री, तो 150 डिग्री और माइनस a, देखिए माइनस a अगर इधर आएगा तो यह क्या हुआ 3a बराबर 150 डिग्री। तो a बराबर कितना हुआ 150 डिग्री बाटे 3, तो 3 एकम 3, 3 5 15 यानी 50 डिग्री। तो a का मान कितना आएगा 50 डिग्री, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 62 में दिया है एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल 420 मीटर स्क्वायर दिया है। यदि एक विकर्ण उसके विपरीत चिर से खींचे गए लंब 18 मीटर और 12 मीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक चतुर्भुज बनाइए, ये हमारा चतुर्भुज हुआ, ठीक, और इसका जो एक विकर्ण दिया है और विकर्ण विपरीत शीर्ष से लंब खींची गई, मतलब यहाँ से एक तो लंब खींचा गया और यहाँ से एक लंब खींचा गया, ठीक। तो इस चतुर्भुज का मान नाम देते हैं ए बी सी डी। तो ये हमारा ए सी क्या हुआ विकर्ण हुआ और इसका ए जो हुआ ये हमारे से लंब हुआ, ठीक, यानी ओ बी, और इसको नाम दे देते हैं पी और डी।
तो इसका एक तो मान दिया है 18 और एक तो मान दिया है 12 मीटर। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में हम लेते हैं, त्रिभुज ए बी और सी में लेते हैं। तो ये हमेशा यहाँ पर जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। देखिए त्रिभुज, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी। तो इन दोनों मिलकर क्या बनेगा हमारा चतुर्भुज। तो ए बी सी का क्षेत्रफल यानी कितना हो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार, तो आधार क्या हुआ, आधार हमारा AC हुआ, AC ठीक। तो हम यहाँ पर AC लिख लेते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना हुआ ये वाला, तो 18 प्लस फिर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार क्या हुआ AC, तो AC और ऊंचाई क्या हुआ 12। तो देखिए 2 एकम 2, और देखिए इसका क्षेत्रफल दिया कितना है 420 मीटर स्क्वायर दिया है। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 नहीं कितना हुआ 18, यानी 9 AC प्लस 2 एकम 2, 2 से 12, तो यहाँ पर कितना हुआ 6 AC बराबर वैल्यू दिया है 420। तो देखिए 9 और 6 कितना हुआ 15 AC, तो 15 AC बराबर दिया है 420। तो AC का वैल्यू कितना आएगा 420/15। तो यहाँ पर काटते देखिए 15 एकम 15, 15 दुगने 30, बचा कितना 12, और यहाँ पे 0 120, यानी 15 8 120, यानी जो AC का वैल्यू आएगा वो आएगा 28 मीटर। तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए दिया है कि साइन थीटा बराबर 8/15 और जो थीटा है वह द्वितीय चतुर्थांश में है। तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जब देखिए द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। इसका मान दिया है 8/17। तो B का मान कितना आएगा 15, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। देखिए 8 15 17 ठीक। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P। B का मान कितना दिया है 15 और P का मान 8, तो 15/8 इसका B/P 15/8। तो देखिए 15/8। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो थीटा ये द्वितीय चतुर्थांश में है, लेकिन मैं क्या बोला कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है, यानी -15/8। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 64 में दिया है कि x³ - 3x² + 4x - 2 और भाग दीजिए x-1 से। देखिए x-1 से हम भगा देंगे कितना x³ - 3x² + 4x - 2। देखिए यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x है, तो किसके साथ गुना करना पड़ेगा x² से। तो यहाँ पर क्या है x³ और x², या देखिए -x² है। देखिए अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो x³ कैंसिल, तो माइनस प्लस क्या हो माइनस, यानी 2x² से x² जाएगा, तो -2x² + 4x और -2। तो यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर -2x, यहाँ पर माइनस है तो पहले यहाँ पर माइनस लगा दीजिए ठीक। यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2x² है, तो 2 के साथ गुना आएगा ही और +2x के साथ भी आएगा, सॉरी -2x।
कि इसके साथ गुना कीजिए, तो -2x इंटू एक्स कितना हुआ, -2x का स्क्वायर, तो -2x का स्क्वायर और माइनस क्या हुआ प्लस, तो 2 एकम 2 यानी 2x, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस कितना हुआ माइनस, यानी 2x, देखिए प्लस बड़ा है तो प्लस 2x और -2, और देखिए यहाँ पर कितना है x है, तो किसके साथ गुना करना पड़ेगा, +2 के साथ, तो यहाँ पर लिख लेता है +2, तो 2x हुआ यहाँ पर, तो 2x, देखिए प्लस और माइनस कितना हुआ माइनस, तो 2 एकम 2, यहाँ पर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो ये दोनों कैंसिल, बचा कितना यहाँ पर 0 बचा। ठीक, तो इसका जो आंसर कितना है भागफल x² -2x + 2, तो x² -2x + 2 ऑप्शन, देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, x² -2x + 2। आशा करता हूँ ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 65 में दिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई, तो केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक वृत्त बनाई, यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक, और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर लंबी जीवा, यानी यहाँ पर एक जीवा खींची जाती है ए और बी। जीवा का जो मान दिया वो दिया है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो केंद्र है वो केंद्र से 10 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या दिया है, तो पूछा गया है जो केंद्र से जीवा की दूरी कितना होगा, मतलब O और M। तो देखिए अगर ये पूरा 12 है तो ये हमारा कितना हो गया 100, तो देखिए एक ट्रिपलेट याद आ रहा है कि 6, 8, 10, तो केंद्र से जीवा की दूरी कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लेकिन 66 में दिया है कि त्रिज्या r वाले एक वृत्त की परिधि भुजा x वाले एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी बोला गया है कि वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो r अनुपात x का मान ज्ञात कीजिए। यानी वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr बराबर वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, ठीक, 2π का मान कितना होता है 22/7, यहाँ पर r, फिर 4 और a का मान कितना दिया x, देखिए 2 एकम 2 और 2 दुगने 4, यहाँ पर 2 एकम 2 और 11, 11 दुगने 22, यहाँ पर आया कितना 11r/7 बराबर आया x। तो बोला गया है कि r अनुपात x का मान, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ r/x, तो ये उधर जाएगा, तो ये जो 7 है इसके साथ आएगा, यानी 7/11, यानी r अनुपात x बराबर आया कितना 7/11। तो देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए इनमें से सबसे अधिक भुजाओं की संख्या वाली ज्यामितीय आकृति की पहचान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि हेप्टागन का मतलब होता है सप्तकोण, त्रिभुज का मतलब भुजा की संख्या कितनी 3, ऑक्टेगन का मतलब होता है अष्टकोण यानी 8, और वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी इसकी भुजा की संख्या होती है 4। तो सबसे ज़्यादा भुजा किसकी होती है, यानी ऑक्टेगन की, इस ऑप्शन से, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए 68 में दिया है कि sin x + पाई प्लस sin x - पाई। तो देखिए अगर ये हम यहाँ पर बताएंगे तो पूरा लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरे स्क्रीन में नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर sin
इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए तो इसको अच्छी तरह से लिखते हैं, ठीक। देखिए ये जो एक्स इसको ए मान लेते हैं, पाई को बी मान लेते हैं, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। तो इसको आप ऐड कीजिए, तो देखिए कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी ये तो हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा कितना? 2 साइन ए कॉस बी हुआ। तो देखिए 2 साइन ए मतलब 2 साइन ए को हम क्या माना? एक्स। और देखिए कॉस बी यानी कॉस पाई और पाई का वैल्यू कितना है? 180 डिग्री यानी -1। तो -2 साइन एक्स। तो ऑप्शन ए देखिए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 69 में दिया है कि त्रिभुज के कोणों की डिग्री की माप पूर्णांक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनका अनुपात नहीं हो सकता है? तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर इन 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन ऐसा है जो इसको पूरी तरह से विभाजित नहीं करेगा, तो उसी का इसका आंसर होगा। तो ये देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं। 2 3 कितना हुआ? 5 5 या 4 कितना हुआ? 9। तो 9 इसको तो पूरी तरह से काट देगा, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक। तो ऑप्शन बी कितना? देखिए 2 और 5 7 और 7 कितना हुआ? 14 बराबर 180 डिग्री। देखिए 14 एक कम 14 बचा कितने? 4 40। तो ये तो हमारा नहीं काटेगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। देखिए 3 और 4 कितना? 7 और 5 कितना? 12 बराबर 180 डिग्री। तो ये तो हमारे पूरा तरह काट देगा। इसको देते डी 4 5 9 और 6 कितना? 15 बराबर 180 डिग्री। ये भी तो पूरी तरह काट देगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यही वाला एक लास्ट प्रश्न है। देखिए यदि समीकरण 6x - 5y + 11 बराबर 0 और 15x + ky - 9 = 0 है का कोई हल नहीं है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब कोई हल नहीं है तो इसका फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट c1/c2, यानी a1/a2। तो a1 कितना है? 6/a2 कितना है? 15। तो 15 बराबर b1 कितना है? -5/c1 b2 कितना है? k। तो k लिखो, ठीक। देखिए इसको मैं 3 से काटना हूँ, तो 3 दूगुने 6 और 3 5 15। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 5 5 कितना हुआ? 25। तो यहाँ पर माइनस है, तो -25 और बाटे 2, ये के का वैल्यू आ रहा है। यानी देखिए देखिए 2 1 के 2 2 1 कम 2 2 दूगुने 4 बचा 1 पॉइंट दिया, 0 बन गया 10 2 5 10। यानी जो के का वैल्यू आया वो कितना है? 12.5, यानी -12.5। तो -12.5 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि आप ये सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि इनमें से आप कोई भी प्रश्न नहीं समझ पाए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उसमें एक शॉर्ट करके आप बता देंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जय हिंद, इतना ही, वंदे मातरम।